जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 26 में शुरू करते हैं। मुझे मौसीकी सुनना अच्छा लगता है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। लिसनिंग जो है लिसन यानी कि सुनना, लिसन सुनना, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, उससे निकला है। मेरे साथ बोलें, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग बुक्स। सिंपल, आई लाइक रीडिंग बुक्स। रीडिंग जो है रीड से निकला है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना रीड होगा। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी। उस सूरत में आप कहेंगे आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ कॉलेज, जो भी है, इन अ स्कूल। तो ये स्टडी और रीड में फ़र्क होता है। दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो रीडिंग होगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो स्टडीइंग होगी। ठीक है। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरे साथ बोलें, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मैं टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम जो है टीवीज़ को, मूवी वगैरह को वॉच करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको देखना पसंद करता हूँ तो फिर वो होगा आई लाइक सीइंग यू। ठीक है जी। जानदार चीज़ों को हम सी करते हैं और बेजान चीज़ों को वॉच करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, मैं टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। आई लाइक सीइंग यू। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। आई एम विद माई फ्रेंड्स। आई एम विद माई फ्रेंड्स। मेरे साथ बोलें, आई एम विद माई फ्रेंड्स। आई एम को हम शॉर्ट करके इस तरह लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी एम। और अच्छी बात है कि हम इसको इसी तरह पढ़ें, आई एम। ये पढ़ा जाएगा आई एम, ये पढ़ा जाएगा आई एम। आप देखेंगे कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो आई एम कहते हैं। आई एम विद माई बॉयज़। मैं अपने यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको भी आप बॉयज़ कहते हैं। जो लड़के बच्चे होते हैं, जो मेल बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ हैं, आई एम विद माई बॉयज़। आप अपनी टीम के साथ हों तो भी आप कह सकते हैं आई एम विद माई बॉयज़। या अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं और मेल जो है वो कहेंगे आई एम विद माई बॉयज़, और जो फीमेल है वो कहेगी आई एम विद माई गर्ल्स। मैं अपने ख़ानदान के साथ था। आई वॉज विद माई फैमिली। आई वॉज विद माई फैमिली। मेरे साथ रिपीट करें, आई वॉज विद माई फैमिली। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? बोलें, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ठीक है जी। हाउ डू यू फील जो है आमतौर पे अगर कोई सही महसूस ना कर रहा हो, बीमार हो, आपको पता हो, तो आप मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू फील। मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, हाउ डू यू फील? मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। आई फील लेजी। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आना चाहिए आई एम फीलिंग लेजी। ठीक है जी। क्योंकि आई फील लेजी है, मैं सुस्त महसूस करता हूँ।
मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ, आई फील लेजी। आई एम फीलिंग लेजी, तो मेरे साथ बोलिएगा, आई एम फीलिंग लेजी। मैं सुस्त हूँ, आई एम लेजी। आई एम लेजी। आई एम जो है वो आई एम उसका लॉन्गर वर्जन है, इसलिए हम जल्दी में बोलेंगे आई एम लेजी। मेरे साथ बोलें, आई एम लेजी। मैं बीमार महसूस करता हूँ, आई फील सिक। आई फील सिक। मेरे साथ बोलें, आई फील सिक। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम फीलिंग सिक। ठीक है जी। और अगर आप ये कहते कि मैं बीमार महसूस करता था, तो आप कहेंगे आई फेल्ट सिक, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। और मैं बीमार महसूस कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं आया, आई वॉज फीलिंग सिक। एक दफा रिपीट करते हैं जी, मेरे साथ बोलिएगा, आई फील सिक, आई एम फीलिंग सिक, आई फेल्ट सिक, आई वॉज फीलिंग सिक। लेकिन बेहतर यह है कि हम ये कहें, मैं बीमार हूं, आई एम सिक। आई एम सिक। बोलें, आई एम सिक। मैं बीमार था, आई वॉज सिक। मैं बीमार हूँगा, आई विल बी सिक। रिपीट करते हैं, बोलें, आई एम सिक, आई वॉज सिक, आई विल बी सिक। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आई फील ओके। अब ये देखें, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं इसका मतलब है, आई फील ओके का मतलब है मैं ठीक महसूस करता हूँ। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग ओके। आई एम फीलिंग ओके। और आई एम को शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि आई एम फीलिंग फाइन। ठीक है जी। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। ओके से बेहतर लफ्ज़ है कि आप कहें कि आई एम फाइन। ठीक है जी, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है, और इसको इस तरह अगर हम लिखें और बोलें तो वो भी बेहतर है, आई एम फाइन। रिपीट करते हैं, बोले मेरे साथ, आई एम ओके, आई एम फाइन। मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ, आई फील वियर्ड। मैं अजीब महसूस करता हूँ। और मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वियर्ड। ठीक है जी, आई एम फीलिंग वियर्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अजीब महसूस कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक, आई वॉज फीलिंग वियर्ड। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मैं अजीब महसूस करूँगा, उसकी इंग्लिश क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक, आई विल बी फीलिंग वियर्ड। एक दफ़ा मेरे साथ रिपीट करें, आई एम फीलिंग वियर्ड, आई वॉज फीलिंग वियर्ड, आई विल बी फीलिंग वियर्ड। तुम अजीब हो, यू आर वियर्ड। वियर्ड होता है जो अजीबो गरीब किस्म की चीज़ नहीं होती, एक अजीब ही, क्योंकि एक अजीब होता है स्ट्रेंज, जो अच्छे मायनों में भी यूज़ हो सकता है, यू आर स्ट्रेंज। लेकिन वियर्ड होता है जो बुरे मायनों में वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, यानी कि
कोई टीनेजर हो और वो अजीब हो गरीब किस्म के उसने बाल रखे हो, शैबी लुकिंग, दाढ़ी बढ़ाई हो और 3-4 दिन से नहाया ना हो, तो आप उसे कह सकते हैं यू आर वियर्ड, यू आर वियर्ड। या आपका कोई दोस्त अजीब व गरीब किस्म की बातें करता हो तो वो भी वियर्ड ही है, आप उसे कहेंगे यू आर वियर्ड। बोले मेरे साथ, यू आर वियर्ड। पूछने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर आस्किंग। कोई आपसे आपका हाल पूछे तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। ठीक है जी, मेरे साथ रिपीट करें, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो गाइस ये हमारा लेसन नंबर 26 था, 26 था। इस लेसन को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ifactioner.com पे विज़िट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।